Bismillahirrahmanirrahim. Students, today is Wednesday and 1st July, and we are going to discuss about part 3, professional development and the healthcare system, chapter number 9, professionalism in the multiple context of the US healthcare system. बहुत ही मज़े के हैं ये 3 चैप्टर्स 9, 10 एंड 11 जो है। इंशाल्लाह इनके बाद जो है वो जब ये हमारी बुक वाइंड अप हो जाएगी तो हम जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसकी फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। और इसको हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूएसए में और वहाँ से शुरू हुई हैं। बेसिकली ये हमारा जो फील्ड भी है फिजियोथेरेपी का, वो ज़्यादा फॉरेनर की फील्ड है, मतलब ये डेवलप भी वहीं से हुई है, इसका स्कोप भी ज़्यादा वहीं पे है। अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन जितना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में है वो इधर नहीं है। तो जो यूएस की हेल्थ केयर सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बुक भी उन्हीं ऑथर्स ने लिखी हुई है और सब कुछ वहीं पे हुआ, स्टडी वहीं पे हुई, सारी इस चीज़ की हिस्ट्री वहाँ पे डेवलप हुई है, पब्लिकेशंस चीज़ों की, गाइड्स की, ऑथर्स वहीं के हैं, राइटर्स वहीं के हैं, फिज़िकल थेरेपिस्ट वहीं के हैं, इसलिए ये सारा उनके अकॉर्डिंग है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो यूएसए के हेल्थ केयर सिस्टम के मुताबिक जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरह होगी, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो बताया हुआ है कि इंडिविजुअल्स पीपल जो हैं वो लोग जो हैं वो क्या होते हैं। तो एक तो ये होता है कि इरिप्लेसेबल होते हैं, वो इरिप्लेसेबल होते हैं, यूनिक होते हैं, इंडिविजुअलिटी होती है हर इंडिविजुअल की, हर दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ होगा, चेंज होगा, डिफरेंट होगा, और सोशली इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। अगर इंडिविजुअली देखें तो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन एक सोसाइटी में रहने के लिए ऑब्वियसली जो है वो उनको इंटरडिपेंड होना पड़ता है। अब ये सोशल इंडिविजुअल्स के दो जो है वो यूनिक एलिमेंट्स आ गए, दो इसेंशियल फीचर्स आ गए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी के दो लेवल, एक लार्जर सिविक लेवल है, ठीक है, उसमें क्या आ जाती है, पूरी स्टेट, रीजन या फिर नेशन आ जाती है, और जो स्मॉलर मीडिएटिंग है लेवल, उसमें फैमिली आ जाती है, हमारा बिजनेस आ जाता है। ठीक है, हमारा वो जो एक रिलीजन पर्सपेक्टिव के लिहाज से कम्युनिटी है, ठीक है, चर्च वगैरह, वो वाली चीज़ें आ जाती हैं। दो ये लेवल्स हो गए। फिर वो नेक्स्ट में कह रहा है कि जो न्यूली फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं ना, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, ज़्यादा स्किल्स नहीं होता ना डिफरेंट मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स का। ठीक है, डिफरेंट किस तरह से कैटेगराइज करना है नॉलेज को, उनको ये नहीं पता होता। और जब वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएंगे तभी उनको जो है वो सारे जो बिजनेस रिलेटेड नॉलेज है या फिर जितने भी स्किल्स चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, जब वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएंगे तभी उनको पता चलेगा। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो है वो तो बंदा स्किलफुल हो चाहे जितना भी उसके पास नॉलेज हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस से नॉलेज आता है वो आपको नहीं आता। और समटाइम्स जो मतलब एक्सपीरियंस नहीं भी होता है तो स्किल्स होती हैं उनके पास भी, नॉलेज होता है उनके पास भी। अब ये कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे लर्निंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है ना, डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो